नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्यात्रा स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम हर क्वेश्चन के साथ उसकी डिटेल को भी देखेंगे ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके और भी क्वेश्चन पुटअप हो सके। दोस्तों, इन 20 क्वेश्चन में से आप 30 से 40 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग से जुड़े हुए पहला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 2010, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 1991। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 2005। दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 2005 में की गई थी। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन बी, यह एक स्वतंत्र निकाय है। ऑप्शन सी, इसकी स्थापना शासकीय राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। ऑप्शन डी, संविधान के अनुच्छेद 79 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान है। दोस्तों, हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड मिलेंगे ताकि आप सोच विचार करके उसका उत्तर दे सकें। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, संविधान के अनुच्छेद 79 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान है। दोस्तों, मुख्य सूचना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, इसलिए संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट है, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए, केवल राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन डी, निम्न में से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त सहित हो सकते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी तय नहीं है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 10। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या 10 से हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करें ताकि एग्जाम में भी हम फटाफट उनको सोल्व करने की कोशिश कर सकें। या वीडियो आपके प्रैक्टिस वीडियो है ताकि आप एग्जाम में बिना सोचे उनका उत्तर दे सकें। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा में विपक्ष का नेता, ऑप्शन डी एक कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा नामित। दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राष्ट्रपति। दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, एक कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा जो नामित होता है वह शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट की जांच सही पाए जाने के बाद राष्ट्रपति हटा सकता है, या ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों में बिल पास करके। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, दिवालिया, चरित्रहीन
या मानसिक रूप से असक्षम होने पर राष्ट्रपति मामले को सुप्रीम कोर्ट को जांच के लिए भेजता है और यदि कोर्ट आरोप को सही पाता है तो राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को उनके पद से हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कार्मिक मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन डी कानून मंत्रालय। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए तथा केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की बात कही गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 125, ऑप्शन सी अनुच्छेद 79, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, इसलिए इसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते किसके समान होते हैं? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान, ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान, ऑप्शन डी तय नहीं है और राष्ट्रपति पर निर्भर करते हैं। दोस्तों जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं और उनके सेवा काल के दौरान वेतन भत्तों एवं अन्य सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रदेश का राज्यपाल, ऑप्शन ए प्रदेश का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी प्रदेश का राज्यपाल, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री विधानसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री की समिति द्वारा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मुख्यमंत्री विधानसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री की समिति द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद पर आधारित कुछ क्वेश्चन से उनको सोल्व करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 6 अगस्त 1951, ऑप्शन बी 6 अगस्त 1952, ऑप्शन सी 12 जुलाई 1948, ऑप्शन डी 15 सितंबर 1950। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए सही है? ऑप्शन ए ये एक संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन बी ये एक संविधानिक निकाय है, या ऑप्शन सी इसका अध्यक्ष वित्तीय मंत्री होता है, या ऑप्शन डी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा सभी कैबिनेट मंत्री सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम अनुमोदन कौन देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी योजना आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। किसी भी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप योजना आयोग अब नीति आयोग करता है द्वारा बनाया जाता है, जबकि उसको अंतिम रूप राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश के आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, किसी योजना के क्रियान्वयन में राज्यों से सहयोग प्राप्त करना। ऑप्शन बी, किसी योजना के सफल होने के लिए संसाधनों का इंतजाम करना। ऑप्शन सी, देश में संतुलित विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, देश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्यों में नहीं आता है, क्योंकि कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद का है? ऑप्शन राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करना। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय योजना के क्रियान्वयन में संसाधनों का अनुमान लगाना और सुझाव देना। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों पर विचार करना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, विकल्प। बाकी विकल्प में दिए गए सभी कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, चूंकि राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रदेश अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, अतः राष्ट्रीय विकास परिषद के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का संदेह नहीं होता है? राज्यों का, ऑप्शन ए, राज्यों का राज्यपाल। ऑप्शन बी, राज्यों का मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी, योजना आयोग के सदस्य। ऑप्शन डी, सभी कैबिनेट मंत्री। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य राज्यों का राज्यपाल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? ऑप्शन ए, 1 बार। ऑप्शन बी, 2 बार। ऑप्शन सी, 3 बार। ऑप्शन डी, 5 बार। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आप इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।